परिभाषा जान लेते हैं थोड़ी सी। वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, पहले इसको समझो। विकारी शब्द का मतलब होता है किसी भी शब्द में कोई विकार उत्पन्न होना। विकार का मतलब है या तो उस शब्द को किसी लिंग में बदल सकते हो, या उस शब्द को हम किसी कारक में बदल दें, या फिर उस शब्द को किसी वचन में बदल दें। लिंग, वचन, कारक, जब तीनों रूप में जब जो शब्द बदले जाते हैं वो शब्द विकारी होते हैं। तो ऐसे ही शब्द जो होते हैं जो संख्या का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संख्या का। भाई 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, ऐसे संख्या का जो बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं, बोर्ड पर ध्यान दो। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से इसकी परिभाषा देखो, एक वचन क्या है? एक वचन की परिभाषा है वे शब्द जो किसी एक संख्या का, मतलब ऐसे शब्द जो एक संख्या का बोध कराए, ऐसे शब्द जो एक संख्या का बोध कराए वो क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। मान लो जैसे लड़का, भरत, मेरा, जाता है। ऐसा नहीं है कि नाम ही एक हो, मतलब कोई भी ऐसे शब्द जो आपको लगे कि एक ही संख्या का बोध करा रहा है तो वो तो इसमें आएंगे एक वचन में। अब बात करते हैं बहुवचन की। वह शब्द जो किसी एक से अधिक संख्या का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। मतलब एक संख्या से अधिक, यदि कोई बहुत ज्यादा है, मतलब एक से अधिक का बोध कराए, ऐसे शब्द वो किस में आएंगे? बहुवचन में आएंगे। किस में आएंगे? बहुवचन में। तो जैसे लड़के, लड़कियां, गाय, घोड़े आदि। अब बात क्या है कि इसमें आपको क्या देखना है कि ये तो साधारण बात है कि एक शब्द आपको जहां आपको लगे कि एक संख्या का बोध हो रहा है वो तो एक वचन, और आपको लगे कि भाई एक से अधिक संख्या का बोध है वो बहुवचन। पर बात क्या है, कुछ इसमें नियम है कैसे बदले हम एक वचन को बहुवचन में कैसे बदले। उसमें 2-4 नियम है। कुछ महत्वपूर्ण नियम जो है वो देखो, वचन परिवर्तन के कुछ प्रमुख नियम। अगर आपके शब्द के अंत में आ आता है, क्या आता है? आ वाला कोई शब्द आता है तो हम उसे ए में बदलकर, मतलब ए में बदल देंगे आ को। जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा है ये शब्द है कमरा, तो कमरा का क्या बन गया? कमरे। ऐसे लड़का, लड़का क्या बन गया? लड़के। तो कमरा एक वचन को दर्शाता है, कमरे बहुवचन को। इसी हिसाब से अगला जो नियम है, शब्द के अंत में ए आता है, क्या आता हो? ए। तो ए को हम क्या कर देंगे? ए में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? ए में बदल देंगे। तो पुस्तक को क्या बन जाएगा? पुस्तकें। दीवार का क्या बन जाएगा? दीवारें। शब्द के अंत में आए आ के साथ ए जोड़कर आपका अगला नियम क्या है कि मान लो आपको आ आता है, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ए जोड़े जाते हैं, जैसे कविता, कविता। ये आ वाला कौन सा? अकारांत। अकारांत का मतलब होता है जो आ की ध्वनि आती है लास्ट में। उसके बाद है इकारांत। इकारांत का मतलब बड़ी की मात्रा वाले शब्द, ई के जो शब्द है इकारांत वाले शब्द, जैसे ये बड़ी की मात्रा हमने लिखी हुई है के अंत में उनको इया लगाकर, जैसे दवाइयाँ। अब इसमें बड़ी की मात्रा, चाहे मात्रा आ जाए चाहे खुद बड़ी की मात्रा आ जाए, तो बड़ी का जो अक्षर वर्ण है वो आ जाए। तो दवाई आप देखना, शुद्ध जो है दवाई ऐसे लिखते हैं। फिर इसका जब बहुवचन बनाते हैं तो दवाइयाँ, इया शब्द जुड़ेगा। क्या शब्द जुड़ेगा? इया। इया मतलब बड़ी की मात्रा किसमें बदल जाएगी? छोटी में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? छोटी में। जब उसका हम बहुवचन बनाएंगे तो वो छोटी में बदल जाएगा। अगला है सभी स्त्रीलिंग शब्द। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है आए या को या में, मतलब ये खाली या है, और जब उसको या स्त्रीलिंग शब्द है उसको या जब बनाएंगे तो उस पर चंद्र बिंदी जो होती है उसको चढ़ा देंगे, तब आपका बहुवचन बन जाएगा। जैसे चिड़िया है, अब चिड़िया शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। जो स्त्रीलिंग शब्द है और बाद में या आया हो, स्त्रीलिंग शब्द हो और बाद में क्या आया हो? या। तो या के बाद में ऊपर क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदी, जिसको आप क्या कहते हो? अनुस्वार कहते हो। क्या कहते हो? क्या होती है? कौन सी बिंदी है? अनुस्वार। इसको चंद्र बिंदी कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक था वचन। बहुत साधारण सा टॉपिक है,
कुछ नियम है, इनको अच्छे से पढ़ लेना और इसी में आपका टॉपिक हो जाएगा।